इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। जय जोहार, नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन हमर मयारू संस्कार धानी में और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मटन मार्केट हटाने को लेकर चक्का जाम, वार्ड वासियों ने जिला प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। मटन मार्केट को हटाने के लिए 20 दिनों का समय दिया गया। शराब की अवैध बिक्री पर नहीं लग रहा लगाम, अंकुश लगाने में पुलिस व आबकारी विभाग है नाकाम। विभाग की नाक के नीचे से हो रही शराब की अवैध बिक्री। लोन में छूट दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी, युवक ने थाने में दर्ज कराई शिकायत, पुलिस ने आरोपी को लिया हिरासत में। दिल दहला देने वाली घटना आई सामने, पिता ने बेटी को उतारा मौत के घाट, बेटी की हत्या कर खुदकुशी का किया प्रयास। लड्डू गोपाल की चमत्कारी मूर्ति है लाडले सरकार, राजनांदगांव में आए हैं सिवनी के लाडले सरकार, भजनों पर जमकर झूमी सखिया। कुप्रथा का शिकार हो रही हैं महिलाएं, पीरियड में नर्क हो जाती है जिंदगी, रहना होता है घर से बाहर, सरकार द्वारा चलाया जा रहा है विशेष अभियान। शिक्षक उतरे सड़कों पर, बीएड डीएड संघ ने किया कलेक्ट्रेट का घेराव, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। डीईओ पर छात्रों को धमकाने का लगा आरोप, जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने खोला मोर्चा, उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। चलिए बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। राजनांदगांव जिले में शिक्षक की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे स्टूडेंट्स का आरोप है कि उनको धमकाया गया। हालांकि मामले में जिला शिक्षा अधिकारी का यह भी कहना है कि बच्चों को समझाइश दी गई थी, ना कि उन्हें धमकाया गया था। बता दें कि वहीं इस पूरे मामले की जानकारी के बाद राजनांदगांव जनता जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एसपी कार्यालय पहुंचकर पुष्पेंद्र नायक सीएसपी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की उन्होंने मांग की है। जनता जोगी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यह कहना है कि कथित तौर पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अभद्रता की बात सामने आ रही है, जहां बच्चों को जेल में डाल देने और अन्य बातें भी सामने आई है। इसे लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। अगर जिला शिक्षा अधिकारी पर कार्रवाई नहीं होती है तो उग्र आंदोलन करेंगे। विगत कुछ दिनों से एक छात्रा जो कि कलेक्ट्रेट से शिक्षा अधिकारी के चैम्बर से रोते हुए बाहर निकली, जिसे शिक्षा अधिकारी द्वारा धमकाया चमकाया गया और जेल भेज देने तक की बात की गई, जबकि छात्रा अपनी जायज मांग को लेकर के उनके पास आई थी कि उनके पास शिक्षकों की कमी थी। उसके बावजूद भी शिक्षा अधिकारी धमकाए चमकाए और उनका ये व्यवहार, जैसे कि विष्णुदेव सरकार विष्णुदेव सुशासन की बात करते हैं, लेकिन उनके अधिकारियों में अनुशासन बिल्कुल नहीं है, जो इस चीज को बताता है। आज से कुछ वर्ष पूर्व 2018 विधानसभा चुनाव के पहले भी भाजपा सरकार थी और उसके बाद भी उन इस छात्र लोग के साथ ऐसा ही व्यवहार कर रहा था। एक भाजपा का पदाधिकारी का जैन स्कूल है वहां पे, तो हम लोगों ने चक्का जाम किया था। तो मैं आज ज्ञापन देने आया हूं, जो कि चूंकि छात्रा नाबालिग थी, तो नाबालिग को डराने धमकाने का जिला शिक्षा अधिकारी के ऊपर हम एफआईआर की मांग करते हैं और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर जल्द से जल्द उग्र से उग्र प्रदर्शन होगा और कलेक्ट्रेट के सामने हम चक्का जाम करेंगे। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। राजनांदगांव जिले में बीएड और डीएड के शिक्षकों द्वारा प्रदर्शन कर रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा गया है। दरअसल आपको बता दें कि जिला के प्रशिक्षित बीएड और डीएड संघ के लोगों ने प्रदेश में शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया। वहीं कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने फ्लाईओवर के नीचे प्रशिक्षित बीएड एवं डीएड प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए भी नजर आए। कहा कि 33,000 शिक्षकों की भर्ती की मांग रखते हुए ये रैली निकाली गई है। जैसे कि तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने 33,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा की थी, उसी के लिए हम सब आज शांतिपूर्ण रैली के साथ कलेक्टर महोदय को ये ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। इसी के लिए आज हमने रैली निकाले, शांतिपूर्ण रैली। संघ के लोग आपसे मिले, क्या मांगे? छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित बीएड संघ के द्वारा 33,000 जो खाली पद हैं शिक्षक की भर्ती, उसके संबंध में अपना भर्ती के लिए मांग किया गया था। तत्संबंध में उनके द्वारा आज कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा गया है। हम लोग ये 33,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए रैली निकाल रहे हैं। जैसे कि शिक्षक जब घोषणा किया था भाजपा सरकार ने, अपना 57,000 भर्ती की घोषणा किया गया था, लेकिन उसके बाद जो बृजमोहन अग्रवाल जी ने 33,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए विधानसभा में अपना 33,000 भर्ती का मांग किया, उसके बाद पूरा बजट तैयार हुआ। बजट गया ओपी चौधरी जी के पास,
गोपी चौधरी जी के पास जब गया तो उन्होंने बजट नहीं है ये बहाना बोलकर कि बजट नहीं है हमारे पास, कोई भर्ती नहीं ले सकते, सरकार अभी कुछ नहीं कर सकता, ये बोला गया। तो उसके लिए हम लोग ने एक बार रायपुर में ऑलरेडी धरना प्रदर्शन कर चुका है, विधानसभा घेराव कर चुका है। उसके बाद भी आज पर्यंत तक कोई भी वैकेंसी का कुछ अता पता नहीं है। हमारी मांग है कि 33,000 शिक्षकों की भर्ती जल्द से जल्द शुरू करें। लड्डू गोपाल की चमत्कारी मूर्ति, जिन्हें सिवनी के लाडली सरकार के नाम से भी जाना जाता है, 2 दिन पहले वे लक्ष्मी नगर कॉलोनी के साहू परिवार के यहाँ पहुंचे हैं। जैसे ही उनके आगमन की सूचना लोगों को मिली, दर्शन पूजन और गोद में खिलाने के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंचना शुरू हो गए। आपको बता दें, यूं तो सभी को मात्र 3 दिन गोपाल की सेवा का मौका मिलता है, लेकिन साहू परिवार के हिस्से में 1 दिन ज्यादा आया है। बता दें, 4 सितंबर को सिवनी के लाडले सरकार साहू परिवार के घर पधारे, जिसके बाद कार्यक्रम का सिलसिला शुरू हुआ। 4 सितंबर को गरबा समारोह, 5 सितंबर को राधा कृष्ण थीम भजन समारोह, 6 सितंबर को अभिषेक और गरबा समारोह और 7 सितंबर को फूलों वाली होली के साथ हांडी फोड़ समारोह आयोजित किया गया है। नटखट सुरीला छैन छबीला ऐसा है कान्हा, मैंने अपना सब कुछ तुझको ही माना। देखिए, इस वक्त आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में, ये सिवनी के लाडले सरकार हैं और इनके बारे में आपने बहुत सुना होगा। ये अपनी कह सकते हैं जादू के कारण, अपनी मनमोहक छवि के कारण बहुत ही प्रसिद्ध हैं और बहुत ही लंबे समय इंतज़ार करना पड़ता है इनके दर्शन के लिए और इनकी सेवा पाने के लिए। अभी इस वक्त हमारे साथ इनकी मैया बैठी हुई हैं और इन्होंने इनको बुलाया है। क्या कुछ तैयारियां की थी और किस तरीके इनका स्वागत किया गया, सीधे हम उनसे बात करेंगे। सीधे पहले आपका नाम पूछना चाहेंगे। दामिनी साहू जी, आपका नाम? मुन्ना साहू। पहले से कितनी तैयारियां करनी पड़ी या कैसा लग रहा है अभी? ये तो बता नहीं सकते कितनी खुशी है हमको, लेकिन वही है ना कि भोलेनाथ के और कान्हा जी की कृपा से सब कुछ अपने आप होते चले गए। अच्छा, हम आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि जब खबर मिलती है कि ये आने वाले हैं सिवनी के लाडले सरकार, तो क्या कुछ तैयारियां की आपने? तैयारी तो बहुत की हमने। पूरा घर को एक वृंदावन की तरह सजाए हैं और कान्हा हमारे यहाँ आए हैं। जब पहली बार हमने सुना तो हमारे आंखों में आंसू आ गया है। अभी भी मैं भावुक हो गया हूँ कि कान्हा जी हमारे यहाँ आ गए करके। अब ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा। आप कैसे, मतलब सेवा कैसे करते थे और कब से सेवा भाव में आप लोग लगे हुए हैं? हम लोग तो सेवा बहुत दिन से कर रहे हैं और 2014 से जी, पर एकदम मन से सेवा तो कुछ भी हो तो ऐसे भावुक हो जाते हैं। देख सकते हैं कि जब बहुत ज़्यादा भाव हो तो आंखों से छलकने लगता है और वो दिख रहा है आप दोनों की आंखों में इस वक्त आंसू है और वो भाव और समर्पण के आंसू हैं। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि क्या कुछ प्रोसेस होती है अगर किसी को अपने घर पे सिवनी के लाडले सरकार को आमंत्रित करना हो तो किस तरीके क्या किया जाता है? ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है। पहले बार तो मतलब ऐसे कि एक नारियल लेके जाना है वहाँ पे अपने अर्जी लगाए के लिए। फिर ऐसे कि अगर अपन किस्मत हो तो जल्दी मतलब जैसे मिल जाते और नहीं हो तो फिर बहुत टाइम लंबा लग जाते। अभी 2030 तक वो है नंबर लग चुका है, अर्जी लोग लगा के रखे हैं। आज लगाएंगे तो 2030 के बाद नंबर लगेगा उनका। उनको हम भी ऐसे ना कि 2030 में अपन नंबर ऐसे करके अर्जी लगाए के लिए गए रहें। जैसे ही अर्जी लगाए के लिए ओकर घर में पहुँचें, प्रणाम करें, 5 मिनट बैठें और ऐसे अचानक काकरो फोन आगे और वो बोलिस कि मोर तरफ से अभी कैंसल है, मैं अभी नहीं कर पाऊँ ये डेट में। तो वही डेट तुरंत हमारे मिल गए। तो वो प्रभु ये जो हमारे यहाँ आना चाहत रही से कि तुरंत वो डेट हमारे मिल गए। मतलब कहा जाए कि प्रभु की इच्छा थी, उनको आना था, उनको आपकी सेवा चाहिए थी, इसलिए वो आ गए। ये 3 दिन का कार्यक्रम रहता है पर हमारा हम लोग कुल 4 दिन मिला है। 4 तारीख से लाए हैं और फिर 8 तारीख को सुबह छोड़ना है। तो मतलब आने जाने के लिए भी आपको ही छोड़ना पड़ता है? हाँ, खुद जाना पड़ता है लेने के लिए और खुद आना पड़ता है सब कुछ। और क्या कुछ कार्यक्रम है, मतलब 4 दिन रहेंगे तो किस तरीके आप इनकी सेवा करेंगे? बस पहले दिन अपना अभिषेक रहता है, रात में गरबा रहता है, जो जैसा चाहे वैसे कर रहे हैं। बस प्रभु की लीला, जिसको जो करना है करो, भोग लगाओ, खिलाओ पिलाओ,
वैसे भी नारियल पानी पीने में ज़्यादा वो करता है आज प्रभु। कान्हा जी का 56 है, रात में गरबा का कार्यक्रम है और साथ में तीज का प्रोग्राम है। तो उनका हरिहर दोनों का आज पूजा अर्चना होगी और अभिषेक अभी हो चुका है। शाम को 56 भोग का कार्यक्रम रखे हैं, प्रभु और हरिहर दोनों के साथ में हो जाए ऐसे करके। मतलब कहा जाए तो आज तीज भी है, आज अभिषेक भी हो गया है, पूरी तरीके से खुशनुमा माहौल रहेगा। शाम को गरबा भी होगा। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे, परिवार के ही लोग हैं, कैसा महसूस हो रहा है आप? मेरी बेटी, मेरे को तो बहुत खुशी हो रही है, मैं तो बता भी नहीं सकती। हम लोग तो सोचे भी नहीं थे इतने जल्दी आ जाएंगे करके, पर बहुत खुशी हो रही है। कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत ही आनंदमय, और सभी ऐसे गोपियों की तरह हम वो चीज़ें उनके साथ पे समय बिता रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम तो गए थे तो हमको लगा नहीं था इतनी जल्दी उनका हमारे को आने लाने का मौका मिलेगा, बट प्रभु की इच्छा थी कि हमारे साथ आए और हमारे साथ टाइम वो बिताए। ये खुशनसीब है क्योंकि शिवनी के जो लाडले सरकार होते हैं वो उनको घर पर लाने और उनकी सेवा करने के लिए सालों साल इंतज़ार करना पड़ता है, और शायद इन्होंने इंतज़ार किया, इनका भाव और समर्पण देखकर ही ये लाडली सरकार यहाँ पर आए और सेवा का मौका दिया। कैमरामैन महेश्वर साहू के साथ मैं मानसी सोनी, इंडिया टाउन न्यूज़, राजनांदगांव। कबीरधाम जिले के कुड्डा थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पिता ने अपनी ही बेटी का गला टंगिया से काट दिया है और बेटी की गला घोंटकर खुद आत्महत्या का प्रयास किया है। बता दें, पड़ोसियों ने घटना की जानकारी पुलिस को दे दी है, जहां पुलिस ने आत्महत्या के प्रयास से घायल आरोपी पिता को जिला अस्पताल में भर्ती कराकर मामले की जांच में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया जाएगा। हाँ, ये मामला थाना कुंडा के लिहुटा कला गाँव का है। इसमें जो सुबह सुबह हमें सूचना मिली थी कि मनीषा साहू करके जो बच्ची है लगभग 20 साल की, उसको उसके पिता ने जान से मारने के उद्देश्य से उस पर प्राणघातक हमला किया है। इस मामले में थाना कुंडा में अपराध क्रमांक 163/24 धारा 109 BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। फिर शाम को सूचना मिली कि उस समय पिता जो है घटनास्थल से फरार था। शाम को सूचना मिली कि पिता जो है उसका जो 6 वर्षीय पुत्र था बलराम साहू, उसकी हत्या कर दी है। इस मामले पे फिर 164/24 धारा 103 BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इसमें आरोपी स्वयं भी जहर खा गया था, तो उसको इलाज हेतु जिला अस्पताल कवर्धा में भर्ती कराया गया है। जैसे ही उसका स्वास्थ्य ठीक होगा उसको मामले में गिरफ्तारी की जाएगी। खबर खैरागढ़ से है, जहां पुलिस द्वारा चलाए जा रहे समर्थ अभियान का असर अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है, जहां ग्रामीणवासी लोग साइबर अपराध के प्रति जागरूक हो रहे हैं। बता दें, ऐसे ही एक धोखाधड़ी का मामला ग्राम गड़ाडीह थाना छुईखदान से सामने आया, जहां युवक संकलेश कुमार ने अमित पांडे पर ट्रैक्टर लोन में छूट दिलाने के नाम पर 3200 की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया, जिसकी शिकायत युवक ने थाने में की। वहीं पुलिस ने त्वरित कार्य करते हुए आरोपी अमित पांडे को ग्राम बारगाही से गिरफ्तार कर लिया है। 4 सितंबर को हमारे ज़िले में समर्थ का साइबर जन जागरूकता अभियान चलाया गया था और इसी सिलसिले में बकरकट्टा थाने अंतर्गत भोतली बुजारी में भी कार्यक्रम रखा गया था। कार्यक्रम के पश्चात ग्रामीणों ने एक व्यक्ति को पकड़ा जो ट्रैक्टर का लोन में छूट दिलाने के नाम पर ठगी करने का प्रयास कर रहा था, तो और उसकी सूचना बकरकट्टा थाने में दी गई। जब उससे पूछताछ की गई तो भोतली बुजारी में तो उसके द्वारा कोई ठगी का केवल प्रयास किया गया था, लेकिन छुई खदान के गाड़ाडीह क्षेत्र में एक व्यक्ति संकलेश कुमार के साथ उसने ट्रैक्टर के लोन को जल्दी ख़त्म करवाने, उसके ब्याज में छूट दिलवाने के नाम पर 3000 रुपये की ठगी की गई थी। तो इसमें छुई खदान थाना क्षेत्र में धारा 318 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी अमित पांडे निवासी थाना लालबाग जिला राजनांदगांव को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिला मुख्यालय मोहला में आज मरारपारा के रहवासियों ने मटन मार्केट हटाने को लेकर मोहला बालूद मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया है। वार्डवासियों ने लगभग 1 घंटे तक मार्ग जाम कर ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। दरअसल बता दें कि वार्डवासी मटन मार्केट को हटाने के लिए लगातार पिछले कई साल से शासन प्रशासन को पत्राचार करते आ रहे हैं, जिसके बाद भी शासन प्रशासन ने वार्ड 3 से मटन मार्केट नहीं हटाया है। मटन मार्केट नहीं हटाने से नाराज वार्डवासियों ने आज मोहला बालूद मुख्य मार्ग पर चक्का जाम किया। चक्का जाम होने से मोहला बालूद मार्ग पर आवागमन 1 घंटे तक बाधित रहा। मौके पर तहसीलदार और पुलिस प्रशासन भी पहुंचे और वार्डवासियों ने ग्राम पंचायत द्वारा दिए गए लिखित आश्वासन के बाद चक्का जाम खत्म किया है। ग्राम पंचायत द्वारा मटन मार्केट को हटाने के लिए 20 दिनों का समय दिया गया है। दरअसल वार्डवासी मटन मार्केट से आने वाली बदबू से परेशान हैं और शासन प्रशासन से मटन मार्केट हटाने कई बार लिखित शिकायत भी कर चुके हैं। यहाँ आने जाने में एकदम दिक्कत होते, एकदम बदबू भी करते और पूरा गाड़ी चक्का साइकिल वाइकिल पूरा खड़े रहते, हमारा आ जाए बार दिक्कत होती। और जहाँ जहाँ पे देख दे तो वहाँ पे पूरा कुकरी के बाल मन पड़े रहते और इतना बदबू आते कुछ मत। और कुछ भी समस्या थे तो 108 भी आ नहीं सके न जा सके, वही दिक्कत थी। मैं इधर का जनप्रतिनिधि 30 साल से कर रहा हूँ पार्टी की तरफ से, और खुद 5 साल यहाँ सरपंच बैठी है। 5 साल से मुद्दा चल रहा है। 5 साल में मैं भी कई बार गया हूँ। एक बार गया तो सरपंच बोली कि 3 सेट का व्यवस्था करा दो सांसा को, तो हम अभी हटा देते हैं। इस कारण इन लोग भी 5 साल तक कई आवेदन दे चुके, इस कारण आज ऐसा करना पड़ा चक्का जाम। तब ले दे के आज 25 दिनों का आश्वासन मिला है और मेरे को लगता है 25 दिन के अंदर हट ही जाएगा, ऐसे मेरे को उम्मीद है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। प्रशासनिक सुस्ती और राजनीतिक संरक्षण के चलते नगर का कोई ऐसा कोना अब नहीं बचा है जहां शराब की अवैध बिक्री नहीं हो रही हो। शराब दुकान के कर्मचारियों द्वारा समय बेसमय दुकान खोलकर कोचियों को धड़ल्ले से शराब मुहैया कराई जा रही है। इसी का नतीजा है कि शहर के सभी वार्डों सहित आसपास के 50 से ज्यादा गाँवों में खुलेआम शराब बेची जा रही है। आबकारी विभाग और पुलिस विभाग की नाक के नीचे से किस तरह से शराब की अवैध बिक्री हो रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। अवैध तरीके से शराब बिक्री की रोकथाम को लेकर आबकारी विभाग शुरू से ही हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है। छुटपुट कार्रवाई के अलावा विभाग की कोई बड़ी कार्रवाई रोक को लेकर सामने नहीं आई है। वहीं पुलिस भी इक्का दुक्का कार्रवाई कर जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रही है। 4 पहिया के अलावा 2 पहिया वाहन से दुकान से किसी भी समय निकल रही शराब को रोकने में दोनों विभाग के अधिकारी कर्मचारी मूक दर्शक बने बैठे हुए हैं। इस पूरे मामले में जब हमने पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल से बात करने की कोशिश की तो वो भड़क गए और कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। वहीं पूरे मामले की जानकारी जब जिला आबकारी अधिकारी डिकेश देवांगन को दी गई तो उन्होंने 2 दिनों के भीतर शराब की अवैध बिक्री को पूरी तरह से बंद करवाने की बात कही है। अभी शिकायत प्राप्त हुई है तो मैं कार्रवाई करवा देता हूँ। कहीं पे जो भी जहाँ पर भी अवैध शराब है या चखना सेंटर चल रहे हैं ना, सब मैं कार्रवाई करवा देता हूँ, बंद करवा देता हूँ। कब तक कार्रवाई होगा सर? जैसे 1-2 दिन का समय दे दीजिए, कंप्लीट कार्रवाई हो जाएगी। है ना, जहाँ पे भी अवैध इस टाइप की गतिविधियाँ चल रही है वो खत्म हो जाएगी। इसे कार्रवाई होने के बाद बीच में भी कार्रवाई हुआ था, उसके बाद 3-4 दिन बाद फिर से चालू कर देते हैं सर वो लोग। अब अभी ऐसा नहीं होगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ। अच्छे से कार्रवाई करेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे, ऐसी नौबत फिर से नहीं आएगी। इस मामले पर खैरागढ़ विधायक यशोदा वर्मा ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए स्कूल खोलने का कार्य किया गया था, लेकिन भाजपा की कैबिनेट की बैठक में 4000 सरकारी स्कूलों को बंद करके शराब दुकान खोलने का फैसला लिया गया है। इससे भाजपा सरकार की रीति और नीति का पता चलता है। ये सरकार बच्चों के भविष्य और हमारी जनता के भविष्य को बिगाड़ने का कार्य कर रही है। उन्होंने जिले में अवैध शराब की बिक्री पर यह कहा है कि जिले में भाजपा नेताओं व पुलिस प्रशासन के संरक्षण में शराब की अवैध बिक्री करवाई जा रही है। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के सरकार अभी कैबिनेट के बैठक में प्रस्ताव रखे गए हैं कि 4000 सरकारी स्कूल बंद करे जाए और सरकारी स्कूल बंद करके शराब भट्टी खोले के निर्णय ले गए हैं।
तो ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार है हमारी युवा मतलब बिगाड़े के काम करत, हमारे का मतलब बिगाड़े के यहाँ काम के एसपी से भी आप बातचीत किए हैं मैडम, आपको जानकारी मिली? यहाँ के एसपी कलेक्टर सबसे बातचीत करे हैं। अब मैं एक बात मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, शराब के लिए अगर कोई भी एफआईआर करवाएला जावे तो वहाँ एफआईआर नहीं लिखे। खबर यहाँ पुलिस प्रशासन एसपी का सब मिलके, चाहे साइबर के हो चाहे पुलिस प्रशासन हो, सब मिलके शराब के बंटादार करत थे और शराब ला बेचे के काम करत थे, तो एफआईआर कौन करेगी? लगातार हो रही शराबों की अवैध बिक्री अब आम बात होती जा रही है, क्योंकि ना इस तरफ पुलिस की नजरें जाती हैं, ना ही आबकारी विभाग की, जिससे शराब कोचियों के हौसले काफी बुलंद होते जा रहे हैं। अगर मामले के दूसरे पहलू को देखें तो ऐसा कहा जा सकता है कि इस तरफ विभाग ध्यान देना ही नहीं चाहता है। खैरागढ़ से इंडिया टाउन न्यूज के लिए साकेत श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजनांदगांव का एक कुम्हार परिवार राजा के समय से अभी तक गणेश भगवान की मूर्ति बनाते आ रहा है। बता दें कि ये परिवार 1921 में राजनांदगांव के राजा के लिए भी मूर्ति बनाया करता था। परिवार के सदस्य कार्तिक का ये कहना है कि उनकी ये चौथी पीढ़ी है जो मूर्तियों का काम कर रही है। भगवान गणेश, माता दुर्गा, मां काली, भगवान शिव और अन्य मूर्तियां भी इनके द्वारा बनाई जाती हैं। मूर्ति की तैयारी जनवरी महीने से ही शुरू करनी पड़ती है। मिट्टी की मूर्ति के लिए तैयार करना पड़ता है, साथ ही मिट्टी के कपास और गोबर का भी उपयोग किया जाता है। ये अभी लगभग मेरे अभी बालक है, मतलब उसके हिसाब से चौथी पीढ़ी मतलब ये चालू हो रही है। हाँ, इससे पहले हमारे दादाजी श्री स्वर्गीय पांडुरंग कालेश्वर जो बहुत वर्ष पहले यहाँ आए थे, उनकी मतलब कुछ मूर्ति बनाए थे उन्होंने, तो उनकी कला यहाँ के लोग ने बहुत पसंद किया था। वो क्या है, एक शुद्ध मिट्टी की मूर्ति बनाते थे, उनकी मूर्ति बहुत पसंद आई थी। सबसे पहले मूर्ति 1900 मेरे हिसाब से मतलब जो बताते थे वो उनके हिसाब से 1931 में एक राजा के इसमें गया था। और उसके बाद से सबसे पुराने मंडल बाल समाज, सुमिति मंडल, लघु मंडल, नवरत्न मंडल और बस स्टैंड और 2-4 मंडल, बाकी ध्रुव भिलाई रायपुर भी जाती है पुराने मंडल। छत्तीसगढ़ में विकास की बयार चल रही है। मौजूदा सरकार महिलाओं की स्थिति सुधारने का हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन इस दौर में भी वनांचल की महिलाएं रूढ़िवादिता में जी रही हैं। खासकर पीरियड के समय में ऐसे घर में रहना होता है जहां जिंदगी नर्क बन जाती है। महिलाओं को बेसिक सुविधाएं तक नहीं होती हैं। वहीं मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के अति दुर्गम क्षेत्रों में आज भी महिलाओं को पीरियड्स के दौरान अलग कमरे में रखा जाता है। इन गांवों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए शासन प्रशासन द्वारा कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, पर ये अभियान भी रूढ़िवादी परंपरा व पंचों के फैसले नहीं बदल सका है। लेकिन अंबागढ़ चौकी ब्लॉक के पेंदलकुही ग्राम पंचायत जिले का एकमात्र ऐसा पंचायत है जो माहवारी स्वच्छता युक्त गांव बन गया है। यहाँ महिलाओं, किशोरी बालिका सहित युवाओं ने लोगों को जागरूक करने का बीड़ा उठा लिया है। यही वजह है कि जिले में इस पंचायत की खूब सराहना हो रही है। गांव के सामुदायिक भवन में एक माहवारी स्वच्छता संगवारी केंद्र बनाया गया है, जहां महिलाओं सहित किशोरी बालिकाओं की महीने में एक बार बैठक होती है, जहां माहवारी संबंधित चर्चाएं होती हैं। इस केंद्र में एक सैनिटरी पैड बैंक बनाया गया है, जिसमें निर्धारित शुल्क के साथ पैड लिया जाता है, जिसकी राशि माहवारी स्वच्छता संगवारी समूह में जमा होती है, जिससे और भी सैनिटरी पैड खरीदा जाता है। संगवारी केंद्र बना है, उसमें सभी महिलाएं, किशोरी बालिकाएं माह में एक बार उपस्थित होते हैं और माहवारी के बारे में चर्चा करते हैं। और हमारे माहवारी केंद्र में एक सैनिटरी पैड का सैनिटरी बैंक रखा है यहाँ, तो उसको जिस बहन या बेटी को लगता है तो हमारे केंद्र से ले जाते हैं। गांव के युवाओं ने भी एक समिति तैयार कर ग्राम पंचायत की महिलाओं और किशोरी बालिकाओं के साथ मिलकर माहवारी स्वच्छता को लेकर जागरूक कर माहवारी के संबंध में बता रहे हैं। वह गांव में रक्षाबंधन हो या फिर किसी के जन्मदिन का अवसर, जहां उपहार के रूप में सैनिटरी पैड देकर प्रोत्साहित किया जाता है। गांव वाले हैं उसमें पहले प्रोत्साहित किए गए हैं, उनको जानकारी दिया गया है कि महामारी होती क्या है, इसके बारे में पहले उनको जानकारी दिया गया है।
उसके बाद धीरे धीरे सब जागरूक हो गए। यहाँ के जो ग्राम के ग्रामीण हैं और जो भी प्रतिनिधि हैं उन लोग इस कार्यक्रम में, महावारी कार्यक्रम में भाग लेते हैं। उसके बाद जैसे जैसे धीरे धीरे जैसे रक्षाबंधन पर्व आया या किसी का बर्थडे है, उसमें मतलब गिफ्ट के तौर पे या उपहार के तौर पे जो भी वो कहें, उसमें हम लोग ना सैनिटरी देने का वो सैनिटरी दिया जाता है। प्रकृति को नुकसान न हो इसके लिए गांव की महिलाओं ने एक भस्मक मटके का भी निर्माण खुद से किया है, जिसका उपयोग किए गए सैनिटरी पैड को नष्ट करने के लिए किया जाता है। भस्मक मटके को चारों तरफ से छेद कर जमीन में गाड़ दिया जाता है, जिसमें यूज हुए पैड को यहाँ वहाँ ना डालकर मटके के अंदर रखकर जला दिया जाता है। सैनिटरी पैड मतलब यूज करने के बाद उसे हम बाहर में खुले में नहीं फेंकते या तालाब वालाब में भी उसका विसर्जन नहीं करते। उसके लिए एक मटका भस्मक करके हम लोगों ने बनाया है अपने हाथ से खुद। उस मटके को मतलब होल करके उसको जमीन में बाड़ी है कि कहीं है खुली थोड़ा सा मतलब आउटसाइड उसे गाड़ देते हैं और उसमें पेड यूज करने के बाद पेपर वेपर में लपेट के उसे जला देते हैं। एक समय ऐसा था जब स्कूली छात्राएं माहवारी के समय बताने में शर्म और झिझक महसूस करते स्कूल नहीं आती थी। ऐसे में जब पेंदलकुही ग्राम पंचायत के सदस्यों सहित माताएं, बहनों व ग्रामीणों ने माहवारी स्वच्छता के संबंध में जागरूकता लाई, जिसका परिणाम अब स्कूली छात्राओं में भी देखने को मिलता है। अब छात्राएं बिना संकोच स्कूल पहुंच रही हैं। स्कूल आने के दौरान कहीं माहवारी आ जाए तो सैनिटरी पैड बैंक से पैड इस्तेमाल कर सकती हैं। वहीं स्कूल में इन बच्चियों ने एक भस्मक मटका रखा है जिसमें यूज किए बड़े पैड को नष्ट कर सके। जब पहली बार हमारे स्कूल में माहवारी स्वच्छता प्रबंध पर सत्र लिया गया तो हमें समझ में नहीं आ रहा था। हम लोग कमरे से निकलना चाहते थे लेकिन निकल नहीं पा रहे थे। हम सभी लड़कियां एक दूसरे को देखकर भी शर्मा रहे थे, लेकिन आज हम सभी लड़कियां अपने माता व दीदियों को इसके बारे में बता रहे हैं। और हमारे स्कूल में हम लोगों ने हमारे सर की आज्ञा से, हमारे सर लोगों की सहयोग से हमारे स्कूल में भस्मक मटका बनाए हैं, जिससे अगर कोई भी किशोरी बालिका अगर स्कूल आए माहवारी के दौरान तो उस पेट को उस भस्मक मटका में जलाए। गांव में माहवारी स्वच्छता युक्त परिवार प्रत्येक घर में एक प्रतीक चिन्ह बनाया गया है, जहां माहवारी के दौरान नियमों का परिपालन करने के लिए एक शपथ पत्र घर के मुखिया द्वारा सरपंच को दिया जाता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय माहवारी स्वच्छता दिवस के अवसर पर सरपंच व युवा समिति के सदस्य इस दिन अपने स्वयं के खर्चे से सैनिटरी पैड उपलब्ध कराते हैं। जिस तरह से यहाँ के ग्राम पंचायत व महिलाओं, किशोरियों सहित युवाओं और ग्रामीणों ने मिलकर माहवारी स्वच्छता युक्त गांव बनाने में एकजुट होकर सभी को प्रोत्साहित किया है और आसपास गांव में जागरूकता फैला रहे हैं। ये सराहनीय तो है ही, पर इस पहल से और भी गांव के लोग जागरूक होने वाले हैं, जिससे उन गांवों को भी माहवारी स्वच्छता युक्त गांव बनाया जा सके और अंदरूनी हिस्से के गांव की महिलाओं और किशोरी बालिकाओं को टूटे फूटे कुरमा घर में रहना ना पड़े। इंडिया टाउन न्यूज के लिए मोहला मानपुर से नीलकंठ साहू की रिपोर्ट। और इसी के साथ हमारे खास बुलेटिन हमर मयारू संस्कारधानी में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल।